नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम माँ का प्रकाश स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? इसमें ब्याज पे भी ब्याज लगती है। जैसे कोई मूलधन ज्ञात करना, हमको रेट दे रखी है हमें 16.2/3% की, और टाइम दे रखा हमको 2 साल, और अमाउंट दे रखा हमको 9800, और सी आई यानी चक्रवृद्धि ज्ञात करनी है हमको, और मूलधन ज्ञात करना है। तो रेट दे रखी है, यानी रेट हमारे 16.2/3% ये होता है 1/6, यानी पहले 6 थी अब 7 हो गई, क्योंकि 1 की वृद्धि हुई, यानी 1 की ब्याज, यानी पहले 7, 6 थी फिर 7 हो गई। तो 6 चंगे 36, ये 7 49, ये तो हमारा होता है अमाउंट, और ये होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये होता है मतलब सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? दे रखी है 9800। 9800 ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, यानी 200 गुना ज़्यादा। और इसके अंतर कितना निकला हमारा? अंतर निकलाएगा 13 का। तो 13 नहीं है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज इससे 200 गुना, यानी 13 से 200 गुना ज़्यादा। 13 दूनी 26, यानी 2600 हो जाएगी। 2600 हमारी क्या आएगी? ये सी आई आएगी, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। और 36 यानी अमाउंट हमको वो सॉरी प्रिंसिपल निकालना है, तो इससे 200 गुना ज़्यादा 36 से, तो ये हो जाएगा हमारा 36 दूनी 7200। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। अगर एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, तो मतलब हमको दे रखा है, यानी सॉरी दूसरे करते हैं। मतलब क्वेश्चन है हमारा, यानी मूलधन दे रखा हमको 1280, और रेट दे रखी है हमको 12.1/2%, और समय दे रखा 2 साल, और सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करनी है, और अमाउंट भी ज्ञात करना है। तो रेट हमारी कितनी है? सबसे पहले मेन चीज़ होती है इसमें हमारी रेट। तो रेट हमारी कितनी परसेंट है? 12.1/2%, यानी 1/8 होती है जी, यानी पहले 8 थी फिर 9 हो गई, यानी 1 की वृद्धि 8 से 9। ये क्यों हम 2 बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समय हमारा 2 बार है, इसलिए 8 8 64, 9 9 81। ये तो हमारा होता है यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। ये 64 नहीं है, ये कितना दे रखा है हमको? 1280। 1280 इससे कितना गुना ज़्यादा है? 0, इससे 20 गुना ज़्यादा। तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? इनका अंतर कितना है? 17। 17 की वैल्यू, यानी इससे 17 दिन 20 गुना ज़्यादा, 17 34, यानी 340 हो जाएगा। और अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? इससे 20 गुना ज़्यादा, यानी 1620। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमको पूछा गया था इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी? 340, और हमको अमाउंट पूछा था, यानी 1620 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यानी मूलधन हमको ज्ञात करना है, रेट दे रखी है हमारी 20%, और समय दे रखा है 2 साल। 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमको 440, और अमाउंट हमको ज्ञात करना है। अमाउंट और मूलधन हमको ज्ञात करना है, यानी सबसे पहले हमारी इसमें होती है मेन चीज रेट। हमारी रेट कितनी है? 20%। 20% को कितना लिख सकते हैं? 1/20/100, यानी 1/5। पहले 5 थी अब 6 हो गई, यानी 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई, 5 पंजे 25, और 6 चंगे 36। तो हमको मतलब सी आई कितना इनका अंतर कितना? इनका अंतर है 11 है,
और 11 की वैल्यू यानी CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दे रखी है हमें, 11 नहीं है, इससे 440 गुना ज़्यादा। इसे कितना गुना ज़्यादा, इसे 40 गुना ज़्यादा। तो हमको अमाउंट पूछना है, यानी 40 नहीं 36 नहीं है, इससे 40 गुना ज़्यादा। 6 चौका 24, 4 तिया 12, 13 14, यानी 1440 हो जाएगा हमारा अमाउंट। और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी इससे 40 गुना ज़्यादा, 25 चौका 100 यानी 1000 हो जाएगा। तो ये तो हमारा वो प्रिंसिपल हो जाएगा यानी मूलधन, और यानी अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 1440। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यानी मूलधन हमको ज्ञात करना है। रेट दे रखी है हमारी 16.2/3% की, और समय वो कि हमारा 3 साल है। और CI हमको ज्ञात करना है, और अमाउंट हमको दे रखा है 3430। तो हमको ज्ञात करना है, यानी 16.2/3% रेट हमारी है। तो रेट 16.2/3% कितना होता है, 1/6, यानी पहले 6 था, 1 की ब्याज लगी यानी 7 हो गया, यानी 6 से 7, 6 से 7 और 6 से 7। ये 3 बार क्यों किया, क्योंकि हमें कुछ समय दे रखा है 3 बार, इसलिए 3 बार गुना किया। 6 चंगे 36 और 36 छिक्का 216, 7 7 49, 49 7 थे 343। इनका अंतर होगा 13 13 6 9 2 1। और अमाउंट हमारा 343 नहीं है, कितना इससे 343 यानी 3430 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, यानी 10 गुना ज़्यादा। और हमको प्रिंसिपल निकालना है, इसे 216 नहीं है, इसे 10 गुना ज़्यादा, यानी 2160 हो जाएगा। यानी ये तो हमारा मूलधन निकल आएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब निकालनी हमको, तो CI लिखाना है, तो इसे 10 गुना ज़्यादा यानी 1290 हो जाएगा। ये तो हमारा CI हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और CI पूछा था हमको। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। अब के मतलब मूलधन हमको ज्ञात करना है। रेट परसेंट दे रखे हमें 33.1/3%, और समय हमारा दे रखा है 1/2 ईयर यानी 1.5 साल। और अमाउंट हमको दे रखा है 4200, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है हमको। तो मतलब हमको करना क्या है, मतलब रेट हमारी कितनी 1/3%, यानी 1/3% होता है। पहले 3 थी फिर 4 हो गई, ये तो पहले साल के लिए, ये यानी आधे साल लगनी है। इससे मतलब कितना, यानी पहले 3 थी फिर 4 हो गई, तो दूसरे साल हम क्या करेंगे, क्या, क्योंकि आधी रेट लेनी है यानी 1/2 की लेनी है। तो 3 दूनी 6, पहले 6 थी फिर 7 हो जाएगी, क्योंकि 3 दूनी 6 यानी 1/6 हो जाएगी। तो पहले 6 थी 7 हो गई। ये हमको कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए करनी है। जो कट रहा है उसे पहले काट लीजिए, जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 तिरका 9 और 7 दूनी 14। ये तो हमारा कितना हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया हमारा अमाउंट 14 नहीं है, इससे 4200, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा, यानी 300 गुना ज़्यादा। और अंतर कितने का है इनका, 5 का, यानी ये हमारा CI है। तो CI निकालना है, इससे 300 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 1500। और अमाउंट हम 300 गुना ज़्यादा, 9 नहीं है, 9 तिया 27 यानी 27 हो जाएगा। ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हो गया हमारा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ही आगे और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा,
यानी अब की प्रिंसिपल दे रखा हमको 6400, रेट परसेंट दे रखी है हमारी 25%, समय दे रखा हमारा 1.5 साल, अमाउंट हमको ज्ञात करना है। ओके, अमाउंट ज्ञात करना है। तो रेट कितनी हमारी 25%, यानी 1/4। 25% कुल हम लिख सकते हैं 1/4। पहले तो 4 थी पहले, फिर 5 हो गई। ये तो हमारी 1 साल के लिए। दूसरे साल में यानी 1/2, यानी आधी हो जाएगी। 4 दूनी 8 और 1 एकन 1, फिर 8 से 9 हो जाएगी। तो 8 चौका 32, 9 पंजे 45। तो हमको अमाउंट हमारा 45 लिखने आया, 32 यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है, 32 नहीं है, यानी 64 है। इससे कितना गुना ज़्यादा, इससे 200 गुना ज़्यादा। तो 45 हमारा अमाउंट नहीं है, इससे 200 गुना ज़्यादा, यानी 9000 हो जाएगा। CI हमको दे रखा नहीं। अगर CI भी पूछता तो इनका अंतर निकाल लेते। अंतर कितना आ जाता ये आ जाता 13 नहीं हो जाता, ये 200 गुना ज़्यादा, यानी 2600। अगर हमको CI पूछा नहीं, अगर CI पूछा होता ये 2600 लिख लाता, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यानी मूलधन हमको ज्ञात करना है। रेट परसेंट दे रखे हमें 33 सही 1/3%, और समय दे रखा हमारा 1, यानी 1.5 साल, नहीं 1 साल। समय दे रखा हमारा 1 वर्ष और 73 दिन का, यानी 1 वर्ष 73 दिन का निकालना है हमको। और हमको अमाउंट ज्ञात करना है। और CI हमको दे रखा है 190। तो करना क्या है हमको इसे, तो करेंगे कैसे, मतलब 33 से 1/3 ये होता है 1/3। तो पहले साल के लिए मतलब 3 से 4 हो जाएगी, ये तो पहले साल के लिए। और 73 दिन के लिए, यानी 73/365। ये 365 क्यों किया, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 73 यानी 1/5 हो जाएगी। तो पहले इससे, ये तो पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए यानी 1/5 का गुणा हो जाएगा। तो 5 या 15, यानी 15 से 16 हो जाएगी। तो 15 थी 45, 16 चौक 64। तो CI हम ज्ञात करेंगे, तो ये होगा 9, यानी 19 नहीं है, इससे 190 गुना ज़्यादा, यानी 10 गुना ज़्यादा 190, क्योंकि CI हमको कितना दे रखा है, यानी 190। तो हमको इससे 10 गुना ज़्यादा, तो अमाउंट ज्ञात करना है, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा, यानी 640 हो जाएगा। अगर मूलधन भी, मतलब मूलधन भी ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल भी ज्ञात करना है, तो इससे 10 गुना ज़्यादा, यानी 450 हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। रेट हमारी 33 है, ये 1/3% है। ये रेट हमारी दो रेट दे रखी हैं, एक 12 सही 1/2%। और समय हमारा दे रखा है 2 वर्ष। और हमको अमाउंट दे रखा है 390। यानी CI ज्ञात करना हमको। तो मतलब पहले साल की 33 है 1/3% होती है, और दूसरी यानी 1/8 होती है। ये 2 साल के लिए, क्योंकि अलग अलग रेट दे रखी है। पहले साल इतने की लगेगी, दूसरे साल इतने की लगेगी, यानी पहले 3 से 4 हो जाएगी, फिर 8 से 9 हो जाएगी। जो कट रहा है पहले काट लिए, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, 9 एकन 9, और 3 से काट लिए, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9।
तो अमाउंट हमारा कितना दे रखा है इससे 390, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा, यानी 130 गुना ज़्यादा। तो हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, यानी इससे 130 गुना ज़्यादा 13 दूनी 26, यानी 260 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।